पर हाँ इतना ध्यान रखें कि अशुद्ध अवस्था में पात्रों को छूना, वस्त्रों को छूना या पूजा के स्थान में जाना, भोजन की सामग्री छूना, ये अनुचित है, नहीं छूना चाहिए। अब कोई कहेगा महाराज जी नया जमाना है, आप कहाँ पुरानी बातें कर रहे हैं। भैया हम तो पुराने विचारों के व्यक्ति, हम पुरानी बातें करेंगे, लेकिन पुरानी चीजें बड़ी मूल्यवान होती है। ये पुरानी बातों को भूलना नहीं है। आजकल ऐसे हमारे पढ़े लिखे समाज में चर्चा होने लगी कि अरे ये तो शरीर का सहज धर्म है, ये तो प्रकृति का नियम है, इसमें शुद्धि अशुद्धि क्या, ऐसा आधुनिक लोग मानने लगे। ठीक है, लेकिन वैज्ञानिकों ने भी इस बात का परीक्षण किया है कि ऋतु काल के समय में, मासिक धर्म के समय में जो रजस्त्राव होता है, वो उसमें कुछ ऐसे कीटाणु होते हैं जो उस समय वातावरण के लिए ठीक नहीं है। तो कुछ विषाक्त कीटाणु उससे निकलते हैं। यदि वो भोजन आदि के सामग्री को स्पर्श करते हैं तो उसमें भी उसका अंश पहुंचने की संभावना होती है। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी के पौधे को, किसी पौधे को स्त्री रजस्वला अवस्था में छू ले, सूख जाता है। तो आज वैज्ञानिक भी उस बात को मानने को तैयार, रिसर्च के बाद मान रहे हैं कि हाँ इस अवस्था में ये दोष है। हमारे ऋषियों ने बहुत पहले कह दिया कि भाई ऐसी स्थिति में इनको वस्तुओं को छूने से बचना चाहिए। अच्छा, ऋषि पंचमी की कथा आप लोगों ने सुनी होगी। वैज्ञानिक दृष्टि से तो बैक्टीरिया वाली बात आती है, और ऋषि पंचमी की कथा कल आप लोगों ने जिन्होंने सुनी होगी या पहले सुनी होगी, कल ऋषि पंचमी थी, तो उसके व्रत में यही कथा है कि ऐसी अवस्था में यदि माताएं घर की वस्तुओं को छूती हैं तो उनको कितना दोष लगता है। अब कई लोगों का एक प्रश्न होता है शर्मा जी कि घर में आजकल लोग प्रायः 2 लोग ही पति पत्नी रह रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो स्कूल चले जाते हैं, तो घर में ठाकुर जी बिठा रखे हैं, पतिदेव पूजा नहीं करते, पत्नी की अवस्था ऐसी है तो वो पूजा कौन करे या कौन भोग लगाए, ऐसी स्थितियां घरों में आती हैं। तो ऐसी अवस्था में आप यदि हो सके तो किसी पड़ोसी से पूजा करवा लें। कोई यदि आपके अच्छे संबंध है, कोई विश्वसनीय व्यक्ति है तो करा लें, और मान लो नहीं है तो आप मानसी पूजा कर लीजिए। भगवान तो आपका शरीर अशुद्ध है, मन थोड़ी अशुद्ध है। आसन लगा के बैठ जाइए, मन से भगवान को नहलाइए, मन से भगवान को गंध अक्षत लगाइए, मन से पुष्प चढ़ाइए, मन से भोग लगाइए, मन से आरती करिए, मन से ही सब कर लीजिए। तो वो पूजा आपकी अधूरी नहीं है, पूरी हो गई। पर अशुद्ध अवस्था में भगवान को स्पर्श करना, मंदिर में घुसना, ये सब ठीक नहीं है।